ओके। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक बार आपका ट्रेनिंग का रोल आउट प्लान है वो भी दिखा देता हूँ। देखो, ये देखिए, अपना टोटल आपके 14 ट्रेनिंग होंगी, 14 ट्रेनिंग सेशन होंगे, बट अपन जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है? और यस। इसको फिनिश करेंगे। किस ट्रेनिंग में, कौन सी ट्रेनिंग कब होने वाली है, ये डिले हो गई कल किसी कारण से, और आज अपनी ट्रेनिंग ये वाली होगी। इस ट्रेनिंग में हम आपको आज ये फॉर्म के बारे में बताएंगे, और ये फॉर्म कैसे वर्किंग करते हैं इनके बारे में आपको समझाएंगे। फिर एक बार काम को आगे चालू करते हैं, ठीक है? तो ये आपका ट्रेनिंग ओके। का रोल आउट प्लान है, इसका आपके पास में है ना? हेलो? नहीं, मेरे पास इसका सीट नहीं है सर। मैंने इसका भेजा था, ट्रेनिंग का रोल आउट प्लान, कौन सी ट्रेनिंग है, कितनी ट्रेनिंग है, कब कब होने वाली है, इसका आपको भेजा था एक बार। तो आपको नहीं मिला है तो मैं दोबारा भेज जी दूंगा, सर। कोई दिक्कत नहीं मिला। है, बट हमने नहीं नहीं, मिला ट्रेनिंग इस मिला तरीके से रहने मिला वाली है। मिला मिला। जी ठीक है, मिला हुआ सीट मिला। ओके, तो ये आपका ट्रेनिंग का रोल आउट प्लान है कि कौन सी ट्रेनिंग होनी है, कितनी होनी है, और कब कब होनी है, और किस ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा। ठीक है चंद्रा? अभी ये आपका यूआरएल है, देखो ये यूआरएल भी आप लोगों को मिल चुका होगा, ठीक है? ये यूआरएल हाँ है। यस, मिल हाँ, चुका है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे आप डालेंगे तो आपका यूआरएल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, आपकी यूजर आईडी। एक बार प्लीज आप स्टॉप हो जाए। आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका होगा सबको? मिल चुका है सर। ठीक है, तो जैसे चंद्रा लॉगिन करेंगे ना तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। आपको बोले तो आपकी पूरी टीम को जो भी लॉगिन करेगी उसको इस तरीके का इंटरफेस दिखने वाला है, ठीक है? उस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ई कॉन्फ़िगरेशन, ई फ्लीट, ई बुकिंग और ई अकाउंट। तो अभी अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिस्टम का सेटअप करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे ई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ से डायरेक्ट ई फ्लीट पे भी जा सकते हैं, बुकिंग पे भी जा सकते हैं, और अकाउंट्स पे भी जा सकते हैं। जितने भी यूजर आईडी है, मास्टर क्रिएशन है, वो सारा आपको इधर से दिखने वाला है, इस कॉन्फ़िगरेशन से होगा। उसके बाद जो भी फ्लीट से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी वो आपकी इधर होंगी, ठीक है? उसके बाद में आपकी बुकिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी वो आपकी इसमें होंगी, और अकाउंट से लेके इसमें होंगी। तो जस्ट एक आपको आइडिया आ जाएगा। अभी अपन समझते हैं, अगर कोई आपकी कंपनी में कोई नया बंदा ज्वाइन करता है या कोई बंदा छोड़ के चला जाता है तो उसकी आईडी कैसे बनानी है, उसकी आईडी को सस्पेंड कैसे करना है, ये सब फॉर्म है, ये इन सब के बारे में अपन समझेंगे, ठीक है? तो ये वाला फॉर्म है, आपको इस पे आना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे, और आपको यूजर मास्टर करके एक फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, आपको आप सभी की आइडिया बनी हुई हैं, अजीत की है, धीरज की है, चंद्रा की है, बंटी की है, जितने भी आपके यूजर हैं सबकी आइडिया हमने बना रखी हैं। कोई नया बंदा आता है तो आपको उसी तरीके से बनानी है। यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। जैसे बंटी है, बंटी का नाम लिख दिया, मिडिल लास्ट नेम डाल दिया, डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन आप डाल लेनी है। कोई डेजिग्नेशन अगर नहीं बनी होती है तो आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन का मास्टर है, यहाँ पे कोई नई डेजिग्नेशन बनानी है तो यहाँ से आप उसको बना भी सकते हैं। किसी को ठीक करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टायर डिपार्टमेंट डाल देता हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कोई नई डेजिग्नेशन बनानी हो वो बना भी सकते हैं,
और यहाँ डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी, मतलब यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे, जो आईडी डाल के वो सिस्टम को लॉगिन करेगा। और यहाँ पे उसका पासवर्ड क्या रहेगा, वो वन टाइम से आप बना सकते हैं, जैसे bunty@123 मैंने बना के दिया था। ये बना कर आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो उस यूजर की आईडी बन जाएगी और वो आपको इधर दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब देखना है यस सर। कितने आईडी बनी हुई हैं। आप 100 बटन आप एक क्लिक करेंगे तो देखो नीचे सभी की आईडियां आ गई हैं, आपको दिखना भी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे ये इतनी आईडी बनी हुई है। अब मान के चलो इस एक सेपरेट पीरियड के दौरान में कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको ट्रैश बटन पे टिक कर देना, यानी कि उसकी आईडी को हमने सस्पेंड कर दिया ताकि वो हमारे डेटाबेस का एक्सेस नहीं ले पाए और कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं कर पाए हमारे डेटाबेस के साथ में। तो वो आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया है, वो यूजर अब आपके सिस्टम को लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर वो दोबारा ज्वाइन कर लेता है तो ट्रैश पे सेलेक्ट करके सवाल पे क्लिक करेंगे और वापिस एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो उसकी आईडी दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। चंद्रा, यहाँ तक समझ में आया भाई? आराम आराम से समझाऊंगा, आपको समझ में आना जरूरी है। चंद्रा, यस सर। बोलिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। अरे मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी पूरी चीज देख। क्या कर रहे हो सर? हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए चंद्रा भाई। हाँ सर, आप बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ओके, तो यानी कि चंद्रा, अभी आज की डेट में आपकी कंपनी में कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा, आप उसकी आईडी क्रिएट कर दोगे। उसका पासवर्ड चेंज करना है, वो यस। भूल गया है, तो भी आप यहाँ पे जाके उसके आईडी को सर्च करोगे और यहाँ पे जो भी पासवर्ड टाइप करके सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो उसका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। यानी कि कोई नया यूजर आता है, उसकी आईडी कैसे बनानी है और वो सब कैसे करना है वो आप कर दोगे। ठीक है, ओके। यस। उसके बाद आता है चंद्रा, देखो क्या होता है भाई, जब भी हम कोई आईडी बनाते हैं ना, तो जस्ट उस यूजर की एक आईडी बनी है, मतलब एक आईडी बना दी है, तो अब आईडी बनते ही उसके पास में सारे राइट नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने लॉगिन लिया है तो देखो मेरे को सारे फॉर्म मॉड्यूल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आपने कोई नई आईडी बना दी, जैसे हम अगर आपको समझाने के लिए मैं आपको एक दिखाऊं, किसी की आईडी नहीं बनी हुई है क्या चंद्रा? मैं बना के दिखाता हूँ एक बार। ये दिव्या की बनी हुई है क्या? नहीं सर। चलो, क्या नाम है पूरा, मैं इसकी बना देता हूँ, फिर आपको समझ में भी आएगा। दिव्या, लास्ट नाम क्या है? हेलो हेलो। दिव्या में। हेलो हेलो दिव्या मैम। अरे बनवाओ। हेलो। हाँ जी नेटवर्क मैम। में आइए सर, लोग आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। जी सर, दिव्या शर्मा कर दीजिए। ओके, तो देखिए चंद्रा जी, जैसे हम दिव्या शर्मा की आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है दिव्या, यहाँ पे आईडी डाल दी शर्मा, ठीक है। डेजिंग ये डाल दिया, डेजिग्नेशन में मैं डाल देता हूँ, कोई भी डाल दीजिएगा, ये डेजिग्नेशन डाल दी। लॉगिन आईडी मतलब दिव्या, पासवर्ड क्या रहेगा इसका, दिव्या@123 ये पासवर्ड रहा। रिपोर्ट करेगी चंद्रा को, ये मैंने डाल दिया। ऑफिस भीलवाड़ा ऑफिस से बैठ के सारी एंट्री होंगी, ये चीज डाल के आपको इस पे क्लिक कर देंगे तो दिव्या की आईडी क्रिएट हो गई है। बट अभी दिव्या की आईडी क्रिएट हुई है, अगर ये लॉगिन करेंगी तो इनको कुछ नहीं दिखाई देगा, देखना। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा दिव्या,
दिव्या @123। अब दिव्या @123। दिव्या @123 @123 ये डाल दिया। अब देखिए मैं लॉगिन करूंगा चंद्रा, दिव्या @123। अब मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा ना, तो देखिए आईडी तो लॉगिन हो जाएगी, बट मुझे कोई भी मॉड्यूल नहीं दिखाई देगा। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कॉन्फ़िगरेशन में भी ब्लैंक आ रहा है और ये फ्लिट में भी ब्लैंक आ रहा है। समझ में आया? यानी कि मैंने आईडी बनाई है अभी दिव्या की, पर दिव्या को कोई एक्सेस नहीं दिया है। जब तक हम किसी भी यूजर की आईडी बना देंगे, उसको कोई राइट नहीं देंगे, कुछ एक्सेस नहीं देंगे, वो लॉगिन करेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो अभी इनिशियल स्टेज में, हाँ इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे, क्या नाम अपना चंद्रा, इनिशियल स्टेज में हम सभी यूजर को सारे राइट दे देते हैं। इनिशियल स्टेज में हम सभी यूजर को सारे राइट दे देते हैं, और जैसे जैसे काम स्मूथली होता जाएगा, हम उन सभी यूजर से वो राइट है धीरे धीरे विड्रॉ कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, ये रोल बना रखे हैं मैंने। रोल मतलब उसका अथॉरिटी क्या रहेगा, उसको कौन कौन से राइट देने हैं। डेटा एंट्री है, ऑपरेशन है, स्पोर्ट है, ट्रैफिक है, टायर है, ये जितने भी रोल बनाने हैं उससे किस चीज का काम करवाना है, बुकिंग का करवाना है। तो इस तरीके से आपको रोल बनाना पड़ता है, और फिर रोल वो असाइन करके उसके ऊपर राइट देना पड़ता है। जैसे मैं एक नया रोल बना के दिखाऊं, बुकिंग, आपकी जो दिव्या है वो बुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करने वाली है। कॉपी कॉपी और सेव, ये बुकिंग, बुकिंग का रोल बना दिया। अब यहाँ पे अब मुझे दिव्या को बुकिंग का रोल देना है। ये देखिएगा, यहाँ पे जाएंगे 369 नंबर फॉर्म, यहीं पे रोल ऑथराइजेशन 279, इस पे क्लिक करेंगे। दिव्या को दे देंगे ये वाला रोल बुकिंग का। ये मैंने इसको रोल दे दिया। अब इसको ये रोल दिया है, अब ये बुकिंग में मुझे दिव्या को क्या क्या दिखाना है, मतलब कौन कौन से फॉर्म है वो दिखाने हैं। अब बुकिंग वाला ये है, देखो बुकिंग में ये फॉर्म होते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि बुकिंग दिव्या है वो कंसाइनमेंट बनाएगी और बिल बनाएगी, इसको दो ही चीजें देनी है सर, बाकी कुछ नहीं देना है। तो आपको यहाँ पे एडमिन में 369 नंबर फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे बुकिंग वाला सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे फिर देखना आगे जो रोल हमें देना है वो किस वाले सेक्शन में, ई कॉन्फ़िगरेशन में है, ई बुकिंग में है, या ई फ्लिट में है। तो यहाँ पे ई बुकिंग में चले जाइएगा, या देखिएगा आपको दिखाई दे जाएंगे। ई बुकिंग में जितने फॉर्म होंगे वो सारे दिखाई देंगे। आप बिलिंग वाले सेक्शन पे जाके शो बटन पे टिक करेंगे, कौन कौन सा देना है। इस तरीके से आपको एडिट डिलीट का देना है, एडिट का देना है, इस तरीके से देके आप सेव बटन पे टिक कर देंगे। फिर देने हैं CN के भी, अभी मुझे कंसाइनमेंट भी बनवाने हैं दिव्या से, तो इस तरीके से ये राइट भी मैं दे दूंगा। ये देके मैंने सेव कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया है चंद्रा, उसकी आईडी बनाई, उसको रोल दे दिया कौन सा, बुकिंग का, और बुकिंग का जो रोल दिया है उस रोल के ऊपर में मैंने ये सब अथॉरिटी की लेयर है वो डाल दी। जिसके पास बुकिंग का राइट रहेगा, बुकिंग वाला रोल रहेगा, उसको क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए ये मैंने डिसाइड करके यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे अब मैं, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, क्या हुआ? कोई कंसर्न है क्या? नो 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 सर, ये ओके। देखो। अब जैसे मैं लॉग आउट कर दिया है, अब मैं दिव्या की आईडी को लॉगिन करूंगा। ये देखो दिव्या की आईडी को लॉगिन किया, तो देखिएगा मुझे वही राइट दिखाई दिए जो दिव्या को मैंने दिए हैं। CN का दिखाई दिया, बिल का दिखाई दिया। अंडरस्टूड सर? समझ में आ गया? जी। तो यानी कि हम किसी भी यूजर को आईडी कैसे बनाते हैं, राइट कैसे करते हैं, और उसको कैसे देते हैं, वो सारे हमने कर दिए हैं। बट हम इनिशियल स्टेज पे क्या करके चलेंगे, जो भी यूजर बनेगा उस यूजर को हम सारे राइट दे देंगे। ठीक है?
ताकि वो अपना काम एक बार सही से करे और बाद में धीरे धीरे उनके राइट हैं वो अपन विड्रॉ करते चले जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल ये जो दिव्या है इसको भी ऑल राइट करके यहाँ पे जाना है, दिव्या शर्मा, इसको ऑल राइट करके जो राइट आ रहा है वो लेफ्ट से राइट कर देना है, अपडेट कर देना है। अगर राइट हटाना हो तो राइट से लेफ्ट कर देना, इसको इधर वापस विड्रॉ कर लेंगे। तो अभी इनके पास में सारे राइट आ गए हैं दिव्या के पास में, क्योंकि इस वाले रोल पे मैंने सारे दिए हुए, देखो सारे दिखने शुरू हो गए ना सर, ये देखो यस यहाँ पे ये देखिएगा और यहाँ पे भी देखिएगा सारे, मतलब सारे आएंगे। तो इस तरीके से हम यूजर की आईडी कैसे बनाते हैं, उसको रोल कैसे देते हैं, राइट्स कैसे देते हैं, वो सारी चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं। अभी हमारे ये चीजें हमारे कवर हो गए। यहाँ तक समझ में आया चंद्रा? इससे आगे फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा। भाई कुछ कंसर्न है तो बताओ मेरे को। हाँ नहीं, इसमें कोई कंसर्न नहीं। एक आपने ये बताया था यूजर को डिलीट करना, अगर कोई चला गया उसको हाँ। हटाना हो, वो मुझे एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। कोई बात नहीं चंद्रा, अपन लॉगिन करेंगे, आपको ई कॉन्फ़िगरेशन में आना है, एडमिन में आना है, 847 नंबर फॉर्म को ओपन करना है। यहाँ पे आपको शो ऑल पे क्लिक करना है। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बार में 10 यूजर दिखाई देते हैं, आप यहाँ पे 100 डाल दो और शो करोगे तो सारे एक बार में 100 यूजर आपको दिखाई देंगे। अपने पास में यूजर 10-15 हैं तो 100 दिखाने की मतलब नहीं है। अब जो यूजर छोड़ के चला जाता जैसे है दिव्या आपको, शर्मा को मुझे, हाँ इनको दिव्या शर्मा को आप हटा दीजिए जिनका आईडी आपने क्रिएट किया। चलो इस पे जाके आपको ट्रेस बटन पे टिक कर देना है, ठीक है, ये रहा। जी जी जी। अब ये सस्पेंड हो गई है, अब ये दिव्या शर्मा है, अपनी आईडी से एक्सेस नहीं ले पाएंगी। अगर देखेंगे तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मना कर दिया सिस्टम ने, ठीक है। तो इस तरीके से admin@123 ठीक है। तो इस तरीके से आईडी को सस्पेंड करना है। दोबारा एक्टिवेट करना हो तो भी आपको इस तरीके से एक्टिवेट करने के लिए इस पे सिलेक्ट कर लेना है और शो ऑल पे क्लिक करके और इसको एक्टिवेट दोबारा क्लिक कर देंगे तो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कैटेगरी क्लास कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले मतलब अपने ड्राइवर्स की कैटेगरी, गाड़ियों की कैटेगरी, वो सारी चीजें अपने को करनी पड़ती हैं। तो ताकि आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है बेटर तरीके से निकल पाए, अच्छे से रिपोर्टें निकल पाए, आपको थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस हो पाए, तो कैटेगरी क्लास। तो आज की डेट में आपने गाड़ियों की कैटेगरी किस किस तरीके से कर रखी है चंद्रा? गाड़ियों को किस कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे अपने पास में जो गाड़ियां हैं? नहीं, सिर्फ हमारे पास कार टेलर ही है कार के लिए, TRA। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कैटेगरी इस तरीके से डिवाइड करनी है, जैसे एक कैटेगरी क्लास है, जैसे यहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरियां बना रखी हैं, जैसे व्हीकल्स है, ये व्हीकल की कैटेगरी बना दी। अब व्हीकल के अंदर में आपके कार कैरियर हैं, यहाँ पे कैटेगरी का नाम व्हीकल, एब्रीवेशन, और किस टाइप की कैटेगरी है, व्हीकल की है तो व्हीकल डाल दिया। और इसमें आपके पास में कार कैरियर ये हैं सारे, तो आप कार कैरियर डाल दो। सारे अगर सारे कार कैरियर हैं तो कार कैरियर डाल दो, नहीं है तो आप चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने डाल दिया कार कैरियर, इस तरीके से अपडेट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी कैटेगरी बन जाएगी जिससे रिपोर्ट निकालना आसान हो जाएगा। अब ये व्हीकल है, अब इसमें कार कैरियर है, और ये एक FTL वर्टिकल है, तो कार कैरियर कर देते हैं। और एक दूसरा हमने बना रखा है ना FTL वर्टिकल, क्या है ये, इसको हम डाल देते हैं अदर करके, ठीक है, अदर डाल देते हैं। तो अपने पास में दो ही तरीके की गाड़ियां हैं सर, अभी ऐसा मान के चलते हैं, या तो कार कैरियर या फिर टेस्टिंग के लिए कोई बनाई होगी, ठीक है जी जी। तो ये कार कैरियर में जितनी गाड़ियां हैं हमें कार कैरियर में मैप कर देते हैं। लेफ्ट से सिलेक्ट करेंगे और उठा के और इस पे क्लिक कर देंगे, और बाकी ये टेस्ट गाड़ी है इसको अपन इधर डाल देंगे,
तो अगर देखेंगे तो सिस्टम बता रहा है आज की डेट में आपके पास में 35 व्हीकल हैं जो कार कैरियर हैं, एक गाड़ी है जो कि टेस्टिंग पर्पज से बना रखी है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी बनानी पड़ती है, जैसे ड्राइवरों में कैटेगरी बनानी पड़ती हैं। जैसे ड्राइवरों में आपने कैटेगरी बना रखी है, ड्राइवरों में बेसिकली 2 कैटेगरी होती हैं सर, एक तो सीनियर ड्राइवर की होती है, एक जूनियर की होती है। सीनियर ड्राइवर, सीनियर ड्राइवर और एक होता है जूनियर ड्राइवर। सीनियर होता है एक ड्राइवर, एक जूनियर ड्राइवर होता है। तो ऐसे ही ड्राइवर की कैटेगरी है, उनको भी आप इस तरीके से ड्राइवर को कैटेगराइज कर सकते हो। कल रिपोर्ट निकालना चाहो तो आपको पता चल जाए जूनियर कितने हैं, सीनियर कितने हैं। जूनियर बोले तो हेल्पर ड्राइवर हैं, सीनियर बोले तो जो आपकी गाड़ी का जिम्मेदार आदमी है। ठीक है, समझ में आ गया चंद्रा? यस 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 सर। ओके, तो इस तरीके से कैटेगराइज होती है, जो कैटेगराइज ऑलमोस्ट हमने कर रखी है। ठीक है, अपनी ऑफिस है आज की डेट में भीलवाड़ा से एंट्री जाने वाली हैं। यहाँ पे सप्लायर होते हैं, सप्लायर में आपने किस किस तरीके के सप्लायर हैं तो उनकी कैटेगराइज भी अपने अपन बेटर कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करना चंद्रा। हाँ योगी, हाँ बता। किधर उधर आना है, किधर आना है? फोन करके पूछ लो ना, फोन करके पूछ लो। चलो मैं पूछ लेता हूँ, क्या कुछ 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 नया करना है क्या? कुछ नया करना है क्या? ओके, ठीक ठीक है, ओके भाई, ओके। तो यहाँ पे अपने सप्लायर में सर कई तरीके के सप्लायर होते हैं, जिसमें आपके स्पेयर पार्ट के सप्लायर भी होते हैं, या टायर सप्लायर भी होते हैं, बैटरी सप्लायर भी होते हैं, कई तरीके के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो उनकी कैटेगराइज करनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे ऑल सप्लायर के नाम से। ये इस तरीके से ऑल सप्लायर में है, जितने भी सप्लायर होंगे ना हमने बना रखे हैं वो सारे आ जाएंगे इधर। देखो ये सारे आ गए, इनका प्राइमरी रोल सप्लायर है, इधर आ गए। दूसरा, यहाँ पे टायर सप्लायर भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक टायर सप्लायर भी ऐड कर देते हैं। ये टायर सप्लायर कितने हैं, क्लिक करके ये 4 हैं जिनसे आप टायर खरीदते हो, ये इस तरीके से डाल दिया। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो ताकि थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी आ जाए। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़े। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो ना। हेलो। हाँ बोलो चंद्रा भाई, बोलो। हेलो। हाँ ये बोला था, एक क्वेश्चन था, जैसे हमारे कुछ अटैच, हमारी कंपनी में कुछ अटैच गाड़ियां भी चलती हैं। ओके, तो उनको अपन तो हायर उनको भी व्हीकल हमें पार्टी को कैटेगरी में अगर दिखाना है तो उसको कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ। क्या करना है? अटैच गाड़ी चलती है मतलब? बोलो ना। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, एक बार दोबारा बोलो। सर जैसे हमने ये बोला, हाँ सर बोल रहा था कि हमारे पास कुछ अटैच की गाड़ियां भी चलती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ से लूट करते हैं, उनको हम अपना कमीशन काट के उनका बाकी का पेमेंट हम उन्हें उधार दे देते हैं। ठीक है। तो उनको अगर कैटेगरी में मुझे डिफाइन करना है तो कैसे?
अच्छा, वो उनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है तो उनको कैसे करेंगे, ऐसा कर रहे हो आप? जी जी जी। तो उनका मास्टर बनाएंगे ना, जैसे ये मास्टर हमने बना रखा है, तो अभी हायर व्हीकल पार्टी करके अपने को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी पार्टी है, जैसे अपन जो भी बनाएंगे, जैसे हमने बना रखी है भाविका भवानी बरानी एंटरप्राइजेज, ये अपना टायर खरीदते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका रोल रहेगा हायर व्हीकल पार्टी। समझ में आया? जिससे हम गाड़ियां हायर करते हैं, वो रहेगा, वो क्रिएट कर देंगे, तो उसकी कैटेगराइज भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और उस तरीके से अपन उसको कर देंगे। ठीक है, मैपिंग कर देंगे तो वो डाटा भी अपने को शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है चंद्रा? हेलो? ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेशनरी का। क्या होता है चंद्रा, जैसे भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, जैसे कहीं से भी करें, आपको जब भी मास्टर के बारे में ही बताया जा रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होता है कि जो स्टेशनरी का नंबर होता है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर अपन रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक मेरा एक फॉर्म है जहां से अपन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे करके अपने मल्टीपल फॉर्म होते हैं। तो जहां से भी अपन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो सिस्टम आपसे नंबर पूछता है कि इसका रेफरेंस नंबर क्या रहने वाला है, मतलब उस स्टेशनरी का नंबर क्या रहना, डॉक्यूमेंट नंबर क्या रहने वाला है, सिस्टम आपसे पूछता है। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया मैंने, आपका भीलवाड़ा डाल दिया। ठीक है, भीलवाड़ा डाल दिया, इनवॉइस की डेट आज डाल दी। अब यहाँ पे पूछेगा, आपको डालना पड़ेगा, बगैर इसके डले आपका ट्रांजेक्शन सेव नहीं होगा। तो आप चाह रहे हैं कि ये वाला नंबर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए हमारे सिस्टम में प्रोविजनल है स्टेशनरी का। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए अपने को कॉन्फ़िगरेशन में ही जाना है। ये देखिएगा, आपको डू ट्रांजेक्शन एंट्री में ही जाना है। और जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेशनरी का प्रोविजनल है, स्टेशनरी क्रिएट करनी है अपने को। यहाँ पे स्टेशनरी क्रिएशन वन टाइम होता है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे अब जो ट्रांजेक्शन आप स्टेशनरी क्रिएट करने जा रहे हैं, वो किसके लिए क्रिएट करने जा रहे हैं, इस फॉर्म का नाम है ड्यू ट्रांजेक्शन एंट्री। तो यहाँ पे ड्यू ट्रांजेक्शन एंट्री छोड़ लीजिएगा, बुक का नाम लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा, व्हीकल ड्यूज बुक। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, मतलब जब भी आपकी स्टेशनरी बनेगी तो फर्स्ट में क्या दिखना चाहिए आप डाल दीजिएगा। आप ऐसा डाल रहे हैं कि सर मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, PB और मेरा ट्रांजेक्शन का नंबर इस तरीके से पहला आना चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट है, जो हार्ड कोडेड बाय डिफॉल्ट आएगा वो डालना है। अब मैंने यहाँ पे VDB ये डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, और यहाँ पे मैं 5 डाल दिया। यानी कि जो मेरा पहला नंबर होगा वो 1 से शुरू हो गया, और नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो 5 रहने वाले हैं। पेज रहेंगे, ये डाल दीजिएगा। नेचर सीरियल ऑटोमेटिक आना चाहिए, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए ऑटोमेटिक। ये स्टेशनरी कब एक्सपायर हो जानी चाहिए, 31/3/2027 तक ये नंबर आपका चलने वाला है। ऐसा सिस्टम में हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको ये बना दो। इसके बाद में आपको इसकी मैपिंग करनी है। अब ये स्टेशनरी कब उठ के आनी चाहिए, जब भी मैं भीलवाड़ा से एंट्री मारूं तो ये आनी चाहिए कौन सी, ड्यू ट्रांजेक्शन एंट्री। यहाँ पे ये आ जाएगी 1/3/2026 से ले लेता हूँ, ये एक्टिव रहेगी, और इसको लेफ्ट से राइट करके सबमिट कर दो। अब देखिएगा, अब इस फॉर्म को अपन रिफ्रेश कर लेते हैं, भीलवाड़ा डालेंगे, यहाँ डेट डालेंगे, तो देखो बाय डिफॉल्ट उठ के आ गई। इससे काम इजी हो जाता है, यूजर कंफ्यूज नहीं होता अगला नंबर क्या रहेगा, वो सीरियल में चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आया चंद्रा भाई?
हाँ या जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन स्टेशनरी वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं ये वाला सेशन को। इसमें थोड़ा सा टाइम, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। ये है ऑफिस मास्टर। ऑफिस मास्टर आज की डेट में अपना सारा काम है वो बेसिकली जो हम समझना चाह रहे हैं, सारा काम अपना भीलवाड़ा से ही होने वाला है या कोई और भी ऑफिस है अपना? ब्रांच वाइज ही होगा सर, हर ब्रांच से क्या कर रहे हो? ब्रांच वाइज होगा वर्क। ओके, तो आज की डेट में हमने क्या कर रखा है, अपना भीलवाड़ा ऑफिस बना रखा है, ये देखो। ठीक है, कल हमारा काम है जी ब्रांच वाइज अपने को और ओपन करनी है, तो कोई एक और ब्रांच बताइएगा जिसका नाम क्या है। चेन्नई डाल दूं? पुणे ब्रांच, पुणे पुणे। तो अपने को क्या करना है चंद्रा भाई, यहाँ पे लॉगिन लेके ऑफिस मास्टर में आ जाना है और यहाँ पे डाल देना है पुणे। जी लोकेशन में भी पुणे डाल दो, ए बी एब्रीवेशन में PUN डाल दो। GST नंबर है उस ऑफिस का कोई, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद में ये किस टाइप का ऑफिस है? ब्रांच ऑफिस है मेरा। ब्रांच किसके अंडर रहने वाला है ये? भीलवाड़ा के अंडर। भीलवाड़ा। टाइप ऑफ है ब्रांच कर दो। कौन से स्टेट में है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, ये डाल के यहाँ पे उसका जो पूना में जो अपना ऑफिस जहाँ है उसका एड्रेस है, वो एड्रेस डाल कर आपको इंसर्ट बटन पे टिक कर देना, आपका नया ऑफिस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओके। ऑफिस, अब ये ऑफिस देखेंगे चंद्रा जी, आपको हर जगह सिस्टम दिखाना शुरू कर देगा। अब ये देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी दिखाएगा। ये देखो, अभी तक भीलवाड़ा आ रहा था, नया ऑफिस भी आना शुरू हो गया। ठीक है, यस तो इस तरीके से आपको नया ऑफिस बनाना हो तो आप यहाँ से बनाएंगे। उसके बाद में आते हैं वेंडर मास्टर। तो वेंडर मास्टर क्या होता है? जो सप्लायर होते हैं, जो अपने को बोले तो प्रदीप बंधु फर्म है, उसको किसी न किसी तरीके से सर्विस दे रहे हैं, वो आपके वेंडर हैं, जिनको वेंडर बोलते हैं। उसमें ई फ्लीट भी वेंडर है, उसमें टायर वाला भी वेंडर है, बैटरी वाला भी है, रिपेयर वाला भी है, कंज्यूम वाला भी है, सारे मिलके एक वेंडर हैं जो प्रदीप बंधु को किसी न किसी तरीके से सर्विस दे रहे हैं और प्रदीप बंधु उनको पेमेंट करता है, उनको बोलते हैं वेंडर मास्टर। ठीक है, यस तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पे 951 करके फॉर्म है वेंडर मास्टर, इसको ओपन करना है। आपके जितने भी बैंक होंगे वो भी यहीं से क्रिएट किए जाएंगे, पेट्रोल पंप हैं वो भी यहीं से क्रिएट होंगे, और टायर जितने भी हैं वो सारे यहाँ से क्रिएट होंगे। अब देखिएगा, जैसे मैं एक बता देता हूँ, आपने GST डिटेल दी थी क्या इनकी किसी की? हाँ सबका दिया हुआ है। चलो अपन एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि एक बार थोड़ा सा अपना एफर्ट लग जाएगा ना तो दिक्कत आएगी नहीं आपको भी कहीं भी। ये देखिएगा, ये आपने डिटेल दिया था, इसमें GST की डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे ये आपने दी थी, इसमें देख लेते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये अथर्वा टायर वाला है, ये हमने यहाँ पे अथर्वा, यहाँ पे उस वेंडर का नाम डालेंगे जैसे मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है प्राइमरी रोल। प्राइमरी रोल बोले तो वो वेंडर आपको किस तरीके की सर्विस दे रहा है। आपने डाल दिया टायर वेंडर, यानी अपन टायर खरीदते हैं, यहाँ पे उसका प्राइमरी रोल डाल देंगे टायर सप्लायर। प्राइमरी रोल बोले तो मेन किस तरीके का काम करता है वो, स्पेयर पार्ट सप्लायर है, वेंडर है, रिपेयरिंग का काम करता है, किसी भी तरीके की और सर्विस दे रहा है तो सिर्फ आप यहाँ पे सप्लायर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफिस में भीलवाड़ा ले लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अंडर ग्रुप में सैंडरी क्रेटर ले लेंगे। क्रेटर लेने के बाद में मेंटेन बिल बाय बिल पे टिक करेंगे, टिक करके और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है उसका पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है, तो हम पैन कार्ड डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पैन की डिटेल है अपने पास में। कॉपी करी, इसको डाल दिया पैन नेम में। ये डाल के, ये वन टाइम प्रैक्टिस है, फिर आपको कुछ नहीं करना, ये हो गया। अब क्या हुआ है, हमने वेंडर जो भी बनाया है
चंद्रा जी, आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है सर, मेरे कहने से नोट कर लीजिएगा, वैसे रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। जब भी आप कोई वेंडर बना देंगे ना, तो देखो मैंने एडमिन से लॉगिन ले रखा है, एडमिन तो एडमिन होता है, उसके पास सारे राइट होते हैं। तो बाकी जो आपके Yes. यूजर है ना, उनको ये जो आपने बनाया है टायर वाला, वो दिखाई नहीं देगा। लॉगिन करोगे और वो यहाँ पे सर्च करोगे ना, तो दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिन में जाके 369 नंबर फॉर्म है, इस पे जाना पड़ेगा। जब भी ये वन टाइम एक्टिविटी है और उसके पास में कौन सा राइट है, मान लो ऑल राइट का राइट है, जैसे दिव्या को हमने बुकिंग का दिया था, तो इस तरीके से जिस यूजर को ये नहीं दिख रहा उसके पास में राइट कौन सा है वो चेक कर लेना है। जैसे मैं देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चंद्रा को नहीं दिख रहा है ये, बाकी सबको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 279 नंबर फॉर्म पे जाके देखूंगा। ये देख लेता हूँ। चंद्रा के पास में अभी कोई राइट नहीं दिया हुआ। अब मैं इसको ऑल राइट दे देता हूँ, ये कर दिया। अब मैं देखता हूँ चंद्रा को नहीं दिख रहा, तो चंद्रा के पास राइट कौन सा है, ऑल राइट का, मुझे पता चल गया। इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा पार्टी में। पार्टी में ये क्या है चंद्रा, ये क्या है भाई, अपने को जो हमने बनाया वो एग्जैक्ट में है क्या, वो मेरा टायर सप्लायर है। ये देखिएगा, ये एग्जैक्ट में टायर सप्लायर है, अथर्वा टायर वाला है, ये टायर सप्लायर है। तो आप पार्टी में जाएंगे और यहाँ पे टायर सप्लायर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे। तो जिसके ऊपर टिक नहीं है वो आपको नहीं दिखने वाला है। आपको यहाँ पे करके सेव बटन, इतना छोटा सा काम कर देना है। तो जैसे ही ये कर देंगे ना, तो क्या होगा, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये वन टाइम प्रैक्टिस है, उसके बाद में पूरी लाइफ कुछ नहीं करना है इसके हाथ में, ठीक है। अब ये आपने बना दिया सर, अब हमें इसका जीएसटी अपडेट करना है। तो आपको नीचे आना है, थोड़ा सा सर्च करके वेंडर ऑफिस वाला जो फॉर्म है, ये पेरेंटल फॉर्म है, इस पे क्लिक कर दोगे तो एक फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे ऑफिस में डालो भीलवाड़ा, प्लेस कहाँ का जीएसटी है इसका देख लेते हैं, पुणे का है। ओके, कॉपी करो इसको, ये वाला एड्रेस में डाल दो। यहाँ पे देखो प्लेस में पुणे क्रिएट है या नहीं है, नहीं है तो अपन को क्रिएट कर लेंगे। ये वन टाइम है, ये सारी चीजें वन टाइम करनी पड़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डाल दिया पुणे। ये डाल के सेव, अब ये आपको इधर दिखना शुरू हो जाएगा। जीएसटी नंबर क्या है वो भी आपके पास में है, उसमें कोई ज्यादा वो है नहीं। इसको कॉपी करो, यहाँ डाल दो, B2 पे सिलेक्ट करो, इसको टिक कर लो, यहाँ पिन कोड डाल दो 412209 और ऐड पे टिक करो। अब इसका जीएसटी डिटेल है अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से नया वेंडर कैसे बनाना है और बनाने के बाद में उसकी जीएसटी डिटेल कैसे अपडेट करनी है, वो आपको समझ में आ गई होगी। चंद्रा, इसमें कुछ समझना रहेगा या बाकी भाई? जी सर, नहीं इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको अकाउंटिंग पर्पज से भी, जैसे सैंडरी, ये क्या है, सैंडरी क्रेडिटर है, सैंडरी डेटर है, तो यहाँ पे भी हम वन टाइम राइट देना होता है सर, कुछ नहीं। शो करो, हटाओ, 1 सेकंड में सभी को राइट चला गया। ये डेटर हैं, इनको भी। तो चंद्रा भाई, जय, अगर कोई नया वेंडर आपके आज की डेट में, आपके ये वेंडर हैं जो आपको सर्विस दे रहे हैं, इनके अलावा कोई नया वेंडर ऐड होगा तो आप ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैसे ऐड करना है समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब वेंडर का समझ में आ गया है। अब आते हैं क्लाइंट। क्लाइंट बोले तो जिनके लिए प्रदीप बंधु काम कर रहा है, जिनको प्रदीप बंधु फर्म वो सर्विस दे रही है और वो उसको रिवेन्यू दे रहे हैं, लाइक दैट महिंद्रा, ग्लोविस, मारुति, ये सब आपकी पार्टी हैं, जिसको क्लाइंट बोलते हैं। और ये बाकी अभी समझा था वेंडर। तो क्लाइंट कैसे क्रिएट करने हैं, कोई ज्यादा उसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल है। आपको इस फॉर्म को अपन बंद कर देते हैं इसको, और यहाँ पे स्पॉट मास्टर में ही क्लाइंट मास्टर करके फॉर्म है, देखो 948 है। आप यहाँ पे भी डालोगे तो भी फॉर्म सर्च हो जाएगा सर, देखो, ठीक है।
तो ये फॉर्म है क्लाइंट मास्टर का। क्लाइंट मास्टर में जो आपने डिटेल हमें दी थी, टाटा ग्लोविस, ये हमने आपके सारे क्रिएट कर दिए। आपके टाटा मोटर पैसेंजर लिमिटेड है, जीजे गुजरात का, एमएच यूटी उत्तराखंड का, हमने थोड़ा सा बेटर डेफिनेशन करके क्रिएट कर दिया है। तो जैसे कोई नया आएगा तो आपको वो सब ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। अब महिंद्रा लॉजिस्टिक है, आंध्र प्रदेश का है, ये देखो आपने डिटेल दी थी तो हमने क्रिएट कर दिए। ये दिखा देता हूं, ये रहे एमएच वाला महिंद्रा लॉजिस्टिक ले लो, ये देखो। तो चंद्रा भाई ये वाला है महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे आपने को महिंद्रा लॉजिस्टिक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे प्राइमरी रोल में देखो 3 ही दिखाई देंगे, कंसाइनर, कंसाइनी, क्लाइंट। तो क्लाइंट का मतलब होता है बिलिंग पार्टी, जिसको मैं बिल भेजने वाला हूं। ठीक है। महिंद्रा लॉजिस्टिक आपकी गाड़ी लगाता है और आप उसको बिल भेजते हो। कई बार ऐसा होता है कि कंसाइनर ही क्रिएट करना है। कंसाइनर बोले तो जो माल को भेजेगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक कहता है कि अजंता वाले के गोडाउन से माल उठा के गोदरेज वाले के गोडाउन में माल डिलीवर कर दो। पैसा कौन देगा? पैसा देगा क्लाइंट, यानी जो माल भेज रहा है वो देगा। तो आपको एग्जैक्ट में वो प्राइमरी रोल है क्या? तो अभी हमारे पास में ये जो है, मेरे ख्याल से चंद्रा, ये सारे अपने क्लाइंट है जिनको अपन इनवॉइस भेजते हैं, बराबर ना? तो हेलो, जी सर। ये सारे अपने क्लाइंट ही है ना आज की डेट में? हाँ हाँ। ठीक है। तो आपको इस तरीके से डालना है। ऑफिस में भीलवाड़ा डाल दोगे, यहाँ पे सैंडरी क्रेडिटर डाला था, अब यहाँ पे सैंडरी डेटर डाल देंगे। मेंटेन बिल बाई बिल पे टिक करके और इसको अपडेट बटन पे टिक कर देंगे। इसको डाल देते हैं एफसीएम डाल के और अपडेट कर देंगे। ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट एडमिन को दिखेगा। यूजर को दिखाने के लिए 369 नंबर फॉर्म पे जाएंगे, ऑल राइट पे क्लिक करेंगे, पार्टी में क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे। जिस जिस पे टिक होगा वो आपको दिखाई देंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। मैं सभी पे टिक कर देता हूं, ये आपका काम होगा। तो वन टाइम के लिए आपको ये सब प्रैक्टिस होती है, ये करनी पड़ेगी, जिससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इनकी जीएसटी डिटेल अपडेट करनी। तो अगर मुझे महिंद्रा वाले का है जीएसटी डिटेल अपडेट करनी है तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा, महिंद्रा एमएच। यहाँ डाल लेते हैं, कौन सा है, यहाँ डाल के ठीक है। आपको नीचे क्लाइंट ऑफिस का जो फॉर्म दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है, ऑफिस में भीलवाड़ा डाल देना है। प्लेस कहाँ का है? ये इसने दिया हुआ है, महाराष्ट्र वाला है। ये किधर का है? जीएसटी का एड्रेस ये दिया हुआ है। यही है नियर में, जैसे बस डिपो जे में मुंबई, मुंबई इतनी बार मुंबई क्यों लिख दिया भाई? चंद्रा यही एड्रेस है भाई? बोलो यार, कुछ तो बोलो आप लोग। हेलो, हेलो चंद्रा। हेलो सर, यही एड्रेस है। अच्छा, तो अपन इसकी जीएसटी डिटेल इस तरीके से ऐड करेंगे। आप प्लेस मास्टर में एक मुंबई बना लेता हूं मैं, नहीं बना है तो महाराष्ट्र, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और सेव। यहाँ पे
मुंबई का है, आप मुंबई डाल दीजिएगा। जीएसटी डिटेल है, जीएसटी नंबर आपके पास में है यहाँ पे, इसका जीएसटी नंबर किधर डाल रखा है, ये वाला, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे डाल दो, B2B ले लो, और ये करके आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस पार्टी का जीएसटी अपडेट हो गया, लाइफ टाइम तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या करे हो, हेलो, कुछ नहीं सर। ओके। तो इस तरीके से आपको डेटर की डिटेल कैसे ऐड करनी है, आपके क्लाइंट की कैसे ऐड करनी है, वो मैंने बता दिया है। प्लेस मास्टर है, कैसे बनाना है वो आपको बता दिया है। नया प्लेस क्रिएट करना है, रूट। अब आप मेरे को रूट की डिटेल, आपकी गाड़ी किधर किधर मूवमेंट करती है, वो रूट की डिटेल आपने मेरे को दी नहीं है। सर ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है, कोई फिक्स रूट नहीं है इनका। सर फिक्स रूट नहीं है, कहीं नहीं जा सकती। लास्ट 1 महीने में गाड़ी किधर किधर मूवमेंट हुई है वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अपने को रूट डालना पड़ेगा सर। ठीक है, वो चीज मैं दे देता हूँ, लास्ट 1 मंथ का दे देता हूँ हाँ, आपको। जैसे कि कौन से ये प्लान से देखिएगा, कहाँ अपने गई। ये देखिएगा, जैसे अपनी गाड़ी है, ये आपने प्लेस क्रिएट कर रखे हैं, मुंबई से, मुंबई, राजगढ़, पलवल, राजस्थान, इस तो फिर ये सो रहा है, ठीक है। अब अभी जैसे अपने को एक रूट बनाना है, फॉर एग्जांपल भीलवाड़ा से लेके, तो भीलवाड़ा या फिर मुंबई से ले लेते हैं। मुंबई से लेके मेरी गाड़ी किधर जा रही है, मान के चलो मुंबई से जयपुर जा रही है या कोलकाता जा रही है, तो कितना किलोमीटर पड़ता है, मान लो 1800 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पे ये डालेंगे, और ये डालने के बाद में टीएल रूट पे टिक करेंगे, और टिक करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ये क्रिएट कर देंगे तो ये रूट मेरा क्रिएट हो गया है। अब क्या होगा, आगे जब भी मेरी गाड़ी मूवमेंटिंग करेगी तो सिस्टम पूछेगा कि मेरी गाड़ी किधर से कहाँ जा रही है, जो रूट मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी लास्ट 1 महीने में गाड़ी ने किधर किधर मूवमेंटिंग करी है वो रूट की डिटेल मेरे को दे दो, वो रूट मास्टर में अपन अपडेट कर देंगे, ताकि आपका काम आगे स्मूथली हो जाए। समझ में आ गया? जी सर। अभी आप अपने टीम को बोल के यहाँ पे ये जितने भी हैं जीएसटी की डिटेल है अपडेट करवा लीजिएगा उनसे। एक बार उनको बोलो लॉगिन करके चेक कर लें, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो चंद्रा से बात कर लें। एक बार रेगुलर बेस पे सिस्टम को लॉगिन लेके उसका अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करो। ये रिकॉर्डिंग चंद्रा भाई मैं आपको भेज देता हूँ। ओके ठीक है सर, आपको मैं अभी तक का, अगस्त से लेके अब तक का जहां भी लोडिंग है उसकी सीट में अभी डाल रहा हूँ, एक बार आप उसको एक बार, चेक कर लीजिए। हाँ एक बार भेजिएगा, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू चंद्रा, जी सर, ओके ओके, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।